हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं सहजीवन या सहजीविता। दोनों एक ही टॉपिक होते हैं, तो इनके बारे में पढ़ाने वाले हैं। छोटी सी डिफिनीशन है, 2 नंबर में पूछ दी जाती है, तो इसके बारे में आपको आज पढ़ाने वाले हैं इस वीडियो में। तो इसमें दिया हुआ है कि इस पारस्परिक संबंध में दोनों जीवों को परस्पर लाभ होता है, यह सहजीवी संबंध कहलाता है। यानी कि दो जीव होते हैं जो साथ में जीवन यापन करते हैं, उनमें से दोनों को लाभ प्राप्त होता है, एक दूसरे पर आश्रित होकर साथ में जीवन यापन करते हैं, उनमें दोनों को लाभ प्राप्त होता है, एक को भी हानि नहीं होती है, तो वो सहजीवी संबंध के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण में दिया हुआ है, कवक मृदा से पोषक तत्वों के अवशोषण में पादपों की सहायता करते हैं, जबकि बदले में पादप कवकों को ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट के रूप में प्रदान करते हैं। यानी कि जो कवक होते हैं वो मृदा से पोषक तत्व को पादपों तक पहुंचाते हैं, उसके बदले में पादप जो होते हैं कवक को ऊर्जा प्राप्त करते हैं, किसके रूप में? कार्बोहाइड्रेट के रूप में। तो ये दो साथ में जीवन यापन कर रहे हैं, यानी कि सहजीवन कर रहे हैं, सहजीविता कर रहे हैं, परंतु इसमें किसी को हानि नहीं हो रही है, दोनों को लाभ हो रहा है और साथ में जीवन यापन हो रहा है, तो इसे सहजीविता कहेंगे या सहजीवन कहेंगे। दूसरा उदाहरण क्या दिया हुआ है? दूसरा उदाहरण दिया हुआ है, मटर कुल के पादपों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु की उपस्थिति। यानी कि जो राइजोबियम जीवाणु होता है, ये मटर के पौधों से यानी कि पृथ्वी से नाइट्रोजन को अवशोषित करके मटर के पौधों को पोषक प्रदान करता है और उसके पौधों में अपना जीवन यापन करता रहता है। तो ये मटर कुल के पौधे जो होते हैं उनके जड़ों में राइजोबियम की यानी कि छोटी छोटी जो गांठ बन जाती है उन्हें ही राइजोबियम कहते हैं। वो मिट्टी में नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं, वायुमंडल से नाइट्रोजन की पूर्ति मिट्टी में करते हैं, जिससे मटर कुल के पौधों में अच्छी वृद्धि हो जाती है। तो ये भी सहजीवन करते हैं, परंतु इसमें किसी को हानि नहीं होती है, दोनों को लाभ होता है। तो यही थी सहजीवन या सहजीविता की डिफिनीशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और दोनों उदाहरणों का भी स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अच्छे तरीके से आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि 2 नंबर में पूछ दिया जाता है कभी कभी ये क्वेश्चन, और कभी कभी लॉन्ग में आता है तो इसके सारे फॉर्मेट पूछे जाते हैं। तो इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।